बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फाइल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को डिस्कस किया था कि वो एक ऐसा मेथड था सिस्टम को कंप्यूटराइज करने का जो कि अर्ली अटैम्प्ट थी और फिर उसको कवर कर लिया गया, ओवरकम कर लिया गया विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम फाइल्स को ही आगे फर्दर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को ही हम आगे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो है वो टाइप्स ऑफ फाइल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स जो हैं वो बेसिकली 3 होती हैं अपने फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपके पास है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा आपके पास है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और तीसरा आपके पास है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसी फाइल की टाइप है जो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी जिस तरह से हम फाइल्स को यूज़ करते हैं उस तरह से जो फाइल्स की जो टाइप्स होंगी वो फर्दर उसमें क्या आएगा वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि किस तरह से जो फाइल्स हैं वो फंक्शन करती हैं। वो कोई इमेज फाइल है, वो कोई वीडियो फाइल है, वो कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड फाइल है, वो कोई डेटाबेस रिलेटेड फाइल है, जिस तरह से भी होगी, जिस तरह का उसका फंक्शन होगा उस तरह से जो है वो फंक्शनल उसका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और थर्ड नंबर पे जो है वो आपके पास है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह से आप अपनी फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे या परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस पे जो है वो उनको स्टोर किस तरह से करते हो और फिर किस तरह से स्टोर करते हो और फिर किस तरह से उनको रिट्रीव भी कर सकते हो। आज जो हम जिस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे वो होगा यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टाइप्स ऑफ फाइल का जो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम उसके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और फिर उसके बाद उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उसका स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स जो टाइप्स हैं फाइल्स की वो 3 हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। अब मास्टर फाइल क्या होती है? स्टूडेंट्स, मास्टर फाइल इज़ द मेन फाइल इन द फाइल सिस्टम। अब जब हम ये बात करते हैं कि इट्स द मेन फाइल इन द फाइल सिस्टम तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे अगर आप अपने कॉलेज की एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हो, अब एग्ज़ाम्पल में कॉलेज में आप अगर अपने एडमिशन्स को लेते हो कि आपकी जो फ़ाइल है, जो मास्टर फाइल है वो एडमिशन से रिलेटेड है, तो उसमें ये जो मास्टर फाइल होगी ये इनफैक्ट वो फाइल होगी जिसमें आपके सारे के सारे जो है वो रिकॉर्ड्स पड़े होंगे। जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ, ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, उस वक़्त के एडमिशन से लेके अब तक के एडमिशन के सारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो इसके अंदर मौजूद होंगे। वो जो फ़ाइल होगी उसको हम कहेंगे मेन फाइल इन द फाइल सिस्टम। अब हम ये कहते हैं कि ये जो मास्टर फाइल होती है ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है। इसको लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होना चाहिए, इसलिए लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है कि अगर कोई चेंजेस होती हैं किसी रिकॉर्ड में, सपोज़ करो आपके पास ये जो मास्टर फाइल है एडमिशन की, इसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन में अगर किसी स्टूडेंट का कोई एड्रेस चेंज होता है या सपोज़ किसी स्टूडेंट का कोई फ़ोन नंबर चेंज होता है तो मास्टर फाइल के अंदर उसको अपडेट होना चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो इसलिए ये जो फाइल होती है मास्टर फाइल, क्योंकि ये मेन फाइल है सिस्टम की, इसलिए इसको लेटेस्ट अपडेटेड ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद है कि ये इट कैन नेवर बिकम एम्प्टी। ऑफ कोर्स ये नहीं एम्प्टी नहीं हो सकती, इसलिए कि जब तक आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके अंदर फाइल में डाटा मौजूद है, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है वो एम्प्टी नहीं हो सकती। अगर ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर जो है वो एम्प्टी हो सकता है। बहरहाल जो मास्टर फाइल होती है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती। ऑफ कोर्स ये परमानेंट फाइल होती है और व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ चेंज इन रिकॉर्ड इट इज़ अपडेटेड इन मास्टर फाइल। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया है तो अगर वो किसी एक जगह पे रिकॉर्ड चेंज होता है तो ऑफ कोर्स उसको आपको मास्टर फाइल में भी जो है वो
अपडेट ज़रूर करना होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल जो है वो होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन फ़ाइल एक्चुअली यूज़ होती है टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, यानी आपने प्रोसेसिंग कोई करनी है और उसके लिए आप कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हो अभी, वो आप ट्रांजैक्शन फ़ाइल में करोगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में जो है वो बताया था कि सपोज़ करो आपका काम जो है वो रिज़ल्ट बनाना है। अब रिज़ल्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारा डाटा चाहिए। आपको आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं आपको वो कलेक्ट करने हैं और फिर उसके बाद उनको सम करना है, उनकी एवरेज निकालनी है, उनकी ग्रेडिंग जो है वो आपने सिस्टम उसका करना है। तो ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है, ये वो फाइल है कि अभी आपने अपना प्रोसेस किया नहीं है, अभी आपको अपना प्रोसेस करना है। उससे पहले जो आप डाटा की कलेक्शन कर रहे हो वो आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल के अंदर जो है वो आती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि डाटा इज़ केप्ट इन इट फॉर प्रोसेसिंग। आपने प्रोसेसिंग करनी है, आप सारे मार्क्स आप ला रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो, जो जो आपको दे रहा है वो सब आप कर रहे हो, इकट्ठे एक जगह पे कर रहे हो, तो वो जो आपके पास फाइल है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। कैन बी एम्प्टी ऑफ कोर्स। जब आपका सारा का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया और फिर आपने उसको प्रॉपर प्रोसेस कर लिया, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो मास्टर फाइल में चला जाएगा। फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन फाइल है वो एम्प्टी हो जाएगी। उस केस में आपकी ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। सो इट्स टेम्प्रेरी फाइल ऑफ कोर्स। जब एम्प्टी हो जाती है तो फिर वो टेम्प्रेरी है। आप उस वक्त तक उसमें डाटा को रिटेन रखते हो जब तक आपके पास अपडेट नहीं हो जाता डाटा। जैसे ही आप डाटा के ऊपर प्रोसेस कर लेते हो उस वक्त आप उसको ख़त्म कर देते हो, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये टेम्प्रेरी फाइल है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर डाटा इज़ रिटेन टिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। जैसे रिजल्ट बन गया, मास्टर फाइल में चला गया, अब ट्रांजैक्शन फाइल का कोई काम नहीं है, ये फाइल जो है वो टेम्प्रेरी हो जाएगी। इसमें डाटा आप वक्ती तौर पर रिटेन करते हो। एंड नेक्स्ट जो लास्ट आपके पास वो है बैकअप फाइल। बैकअप के बारे में आपको पता है, बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। आप अपने डाटा की डुप्लीकेट कॉपी रखते हो, अपने पूरी की पूरी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी रखते हो, सिर्फ इसलिए कि इन केस ऑफ कोई मिस हैंडलिंग हो जाती है, कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी किस्म का कोई आपके डाटा जो है वो लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आपके सिस्टम्स के साथ जो है वो हो जाती है, सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं, तो आपका जो डाटा है वो अगर उसका डुप्लीकेट कॉपी कहीं मौजूद होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको वहाँ से रिकवर कर सकते हो। तो बैकअप फाइल जो है वो क्या है, वो ज़ाहिर है मास्टर फाइल, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, इसलिए उसकी कॉपी जो है वो आप जब अपने पास रखोगे तो वो आपके पास जो फाइल होगी वो आपके पास बैकअप फाइल होगी। और ये भी परमानेंट फाइल है, ज़ाहिर है ये भी बिल्कुल सेम मास्टर फाइल की कॉपी है, तो इसलिए ये परमानेंट ही होगी। और बैकअप फाइल इज़ यूज़ फॉर डाटा प्रोटेक्शन। मैंने पहले भी बताया, बैकअप हमेशा प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आप यूज़ करते हो, ताकि इन केस ऑफ लॉस ऑफ डाटा, कोई मिसहैप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो फिर आपका डाटा जो है वो आप रिकवर कर सको। देन स्टूडेंट्स, आपको पता है बहुत सारे ऐसे अब आजकल यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आपका डाटा का जो बैकअप है वो रेगुलरली होता है और ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे आप अपने आजकल अपने सिस्टम्स को देख लो, जो आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स वगैरह हैं, इनके अंदर आपका डाटा बैकअप बड़ा रेगुलरली होता है। आप अपने व्हाट्सएप को देख लो और इस तरह से उनमें डेली बेस पे, वीकली बेस पे या मंथली बेस पे, जैसे भी आपने अपनी सेटिंग की होती है, उसमें लाइक जो आपका डाटा जो है वो अपडेट हो रहा होता है ऑल द टाइम। तो इसी तरह से जब आप कंप्यूटराइज सिस्टम्स आपके सिस्टम्स में मौजूद होते हैं, तो फिर उसमें ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद होते हैं जो आपके डाटा को ऑटोमेटिकली जो है वो बैकअप कर लेते हैं। सो बैकअप फाइल जो है वो इनफैक्ट क्या है, डुप्लीकेट कॉपी, यानी कॉपी है आपके पास मास्टर फाइल की, और ये आप इसलिए रखते हो ताकि आपका डाटा जो है वो प्रोटेक्ट रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये आपके हमने जो है वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स जो है उनको डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे और उसके साथ साथ हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।
एंड आप